अब खबर भोपाल से, जहां 3 साल तक लव जिहाद के चंगुल में फंसे एक शख्स की घर वापसी हुई है। शुभम गोस्वामी की मुस्लिम लड़की ने प्रेम जाल में फांसकर अमन खान बना दिया, लेकिन बदले में क्या मिला? धोखा, मारपीट। पुलिस केस 4 महीने जेल में बीते। शुभम को गोमांस खिलाया गया, जिहादी गैंग ने जमात में बिठा दिया। शादी के नाम पर 3 साल तक प्रताड़ित किया गया, जिसके बाद शुभम ने आज घर वापसी की। एक बार फिर हिंदू धर्म में लौट आया। धर्मांतरण के जाल में फंसे शुभम को इतना टॉर्चर किया गया कि वो जान देने की सोचने लगा। शुभम और उसकी फैमिली को मारने की धमकी दी जाने लगी। जिहादी गैंग ने कैसे इस पूरे खेल को खेला, देखिए रिपोर्ट। इस व्यक्ति को पता चला कि स्वधर्म ही श्रेष्ठ है, पर धर्मो भयावह। लव जिहाद का जाल शुभम कैसे हुआ शिकार? जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। रेप केस में फंसाया, इस्लाम कबूलवाया, गौमांस खिलाया। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। जिहादी गैंग से मुक्ति, अमन खान की घर वापसी। लव जिहाद के दलदल का सबसे घिनौना खेल सामने आया है। भोपाल में विधि विधान के साथ हिंदू धर्म में लौट रहा ये लड़का 3 साल तक सबसे बड़े टॉर्चर को झेल कर आया है। हिंदू धर्म में घर वापसी हुई तो 3 साल से जिहादी गैंग के चंगुल से मुक्ति मिली। शुभम गोस्वामी इनका नाम है, लेकिन 2 साल पहले इन्होंने जो है अपना नाम अमन खान रख लिया था, क्योंकि जिस मुस्लिम युवती से इनका प्रेम संबंध था, इनके मुताबिक उसके प्रेम में आकर इन्होंने अपना नाम जो है और धर्म परिवर्तन कर लिया था। 2 साल के लंबे दौर में इन्होंने तमाम वो चीजें की जो अब इन्हें बुरी लग रही है, मसलन गौमांस खाना और जो है जमात में शामिल होना। लेकिन जब इन्होंने घर वापसी की कोशिश की तो इनके मुताबिक इन्हें जान से मारने की धमकियां मिली, जिसके बाद ये संरक्षण के लिए मध्य प्रदेश जो सरकार के मंत्री हैं विश्वास सारंग, उनके पास भी पहुंचे। आश्वासन मिला किसी तरीके की कोई खतरा नहीं है। उसके पश्चात अब आज आप तस्वीरों में देख रहे हैं यहाँ पर घर वापसी जो गुफा मंदिर के जो महंत हैं राम प्रवेश दास जी, उनके संरक्षण और अगुवाई में जो है उनका जो है घर प्रवेश हो रहा है। द्रव्य यहाँ पिलाया गया है, उसके बाद जनेऊ पहनाया जा रहा है, बकायदा धोती जो है इन्होंने पहनी हुई है और पूरी तरीके से कर्मकांड के जरिए हिंदू धर्म में इनका प्रवेश कराया जा रहा है। खुद महंत जो है वो राम प्रवेश दास जी, उनका हिंदू धर्म में प्रवेश कराते हुए नजर आ रहे हैं। लव स्टोरी में घर बसाने का सपना संजोए निकला शुभम गोस्वामी सबसे बड़े जिहादी चंगुल में फंस गया। कब अमन खान बन गया, कब उसने अपने परिवार रिश्तेदारों से नाता तोड़ दिया, उसको भी अंदाजा नहीं लगा। बाकायदा स्वस्ति वाचन हुआ, पंडितों ने स्वस्ति वाचन किया, जो स्नान कराया गया कुएं के जल के बाद अब उनका प्रवेश कराया जा रहा है। तो हिंदू संगठन इसे रिवर्स लव जिहाद कहता है कि ये रिवर्स लव जिहाद है, जहां गैर धर्म की लड़की के प्रेम में पड़कर इन्होंने हिंदू धर्म त्याग कर मुस्लिम धर्म अपनाया। लेकिन वहां पर जिस तरीके से इनके साथ जो प्रताड़नाएं हुई इनके मुताबिक, उसके बाद इन्होंने वापसी की कोशिश जो की है, इनके मुताबिक जो इन्होंने FIR कराई है, लड़की के परिवार की तरफ से लगातार परिवार को जान से मारने की धमकियां मिलती रही, जिसके पश्चात ये सरकार के संरक्षण में आए और अब कहीं जाकर
जो है यहाँ पर उनका प्रवेश हो रहा है। मुस्लिम लड़की के प्रेम जाल में फंसे शुभम ने फिल्म स्टाइल में घर में ही बगावत कर दी और भागकर जब लड़की के पास पहुंचा तो बदले में सिर्फ धोखा मिला। मारपीट, रेप केस, जमात का फेर और जेल भी जाना पड़ा। मुसलमान लड़की से मेरा प्रेम मामला था, जिसके तहत उन्होंने मुझसे बोला कि ना, उस लड़की से बोला कि लड़की ने बोला कि भाई धर्म बदल लेना शादी करने के लिए। मैंने उससे कभी नहीं बोला कि तुम मेरा धर्म आओ, लेकिन उसने मुझे बार बार ऐसा ही बोला और उसके बाद केस भी लगा दिए मेरे ऊपर, झूठा एक प्रकरण दर्ज करा दिया, जिसके तहत मैं 4-5 महीने जेल में रहा। अच्छा, उन्होंने क्या कहा? शादी करेंगे आप, धर्म बदलेंगे? हाँ, आपने बदल लिया था? मैं जेल से पहुंचा दिया नहीं बदलने पे। फिर जेल पहुंचाने के बाद फिर आया, फिर उन्होंने मुझसे बोला कि भाई मेरा लाइफ खराब कर रहा हो आप ये सब। तो बोले तुम मुसलमान धर्म अपना लो, लड़की ने बोला और लड़की के माँ बाप ने बोला। और फिर ऐसे उन्हें कई बार बोला, 1-2 बार मेरे बात करी तो गाली बकने लगे, मतलब मारने पीटने की धमकी देने लगे, तुम्हें ऐसा कर देंगे। फिर मैंने उन्हें बार बार कहने पे फिर उनके धर्म के हिसाब से मैंने अपना लिया। एक प्यार को पाने के लिए शुभम ने सब कुछ अमन बनकर झेला। जो लड़का शुभम गोस्वामी के नाम से जाना जाता था वो 3 साल तक अमन खान बनकर गुमनाम रहा, जिल्लत की जिंदगी जीने को मजबूर हुआ। उन्हें बार बार मुझसे यही बोला कि फिर बोले जमात में चले आओ। जमात में लेके आया मैं कुछ महीने, 2-3 साल तक 3 साल तक ऐसे ही चलता रहा। 3 साल तक लेकिन शादी नहीं की इस दौरान उन्होंने? शादी नहीं की। शादी टालती रही वो? हाँ, शादी तो टालते ही रहे, शादी टालते रहे, बोलते रहे। जब बोलते जमात ने पहुंचा दिया, 3 साल तक बना के रखा। फिर मैंने अंत में पूछा कि भाई मेरे परिवार से मैं अलग हो गया हूँ, सब मैंने आपके बहिष्कार कर दिया, सब समाज ने, मेरा हिंदू समाज ने, अब क्या करूँ मैं? तो फिर उसके बाद वो गाली वाली बकने लगे, बोले मतलब जो भी उन्हें बोले मारो तो मर जाओ, ऐसा कुछ बोलने लगे। फिर बहुत डिप्रेशन में चला गया। फिर मैं परेशान होकर मंत्री जी के पास गया, तब जाके फिर उसकी जांच करके कार्रवाई की गई। अच्छा, जान से मारने की धमकी किसने दी, आपके और आपके परिवार? पिताजी और भाई ने दी थी। क्या बोलते थे कि हिंदू धर्म में गए तो? हाँ, बोलते थे कि हमने उनसे बोलते ऐसा कर दिया, बोलते हम तुम्हें मार भी देंगे, घर में घुस के मार देंगे, जला देंगे, ऐसे बोलते थे। शुभम गोस्वामी से कन्वर्ट होकर अमन खान बनने के बाद 3 साल तक उसकी जिंदगी जहन्नुम बन गई। वो सारे काम करवाए गए जिसकी कल्पना तक कभी शुभम ने नहीं की थी। गोमांस खिलाया गया, बीच चौराहे पर मारपीट की गई, 5 महीने तक जमात में समय बिताया, धोखाधड़ी के सारे खेल खेले गए, रेप केस भी डाल दिया गया। शुभम को जेल की हवा खानी पड़ी। हालात ऐसे बना दिए गए कि शुभम सुसाइड करने की सोचने लगा। ये पूरी प्रक्रिया जिस तरीके की तमाम जी रोज जन दर्शन करता हूँ, लोगों से मिलता हूँ। ये बेटा मेरे पास आया और इसने अपनी बहुत ही दर्द भरी कहानी बताई रोते हुए मुझे, कि इसको बहलाकर फुसलाकर दबाव बनाकर मुसलमान बनाया गया। ये पहले हिंदू ही था, प्रेम जाल में फंसाया गया और जमात ने भेजा गया। इसने ये तक बताया कि उसको गोमांस खिलाया गया।